आज कांग्रेस ने अपने 144 प्रत्याशियों की सूची जो है वो घोषित कर दी और सूची घोषित होने के बाद जो भी प्रत्याशियों के नाम आए हैं उनके यहाँ पर खुशी का माहौल है। इस समय हम हैं ग्वालियर पूर्व में, जहाँ से सतीश सिकरवार को जो है टिकट तय किया गया। मैं आपको बता दूं कि 3 साल पहले भी सतीश सिकरवार ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस की तरफ से जो है अपना सीट पर चुनाव लड़ा था, जिस सीट में उन्होंने जो है जीत की थी, अपनी जीत तय की थी। अब हमारे साथ में अभी सतीश सिकरवार जी मौजूद हैं। कांग्रेस ने फिर से आपके ऊपर भरोसा जताया है, किस तरीके से देखते हैं आप? पार्टी ने मुझे पर भरोसा जो जताया है, मैं निश्चित रूप से पार्टी के भरोसे पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। और इस बार कांग्रेस के साथ पूरी प्रदेश की जनता चुनाव लड़ रही है और निश्चित रूप से आप मानिए कि कांग्रेस 150 से अधिक सीटें प्राप्त करके इस स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी कमलनाथ जी के नेतृत्व में। क्योंकि जिस प्रकार महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के कारण आम जनता परेशान है और स्थानीय मुद्दे अलग हैं। बिजली, पानी, सीवर, सड़क की समस्याएं तो हैं ही, लेकिन जो और समस्याएं हैं उनके कारण जनता आज त्रस्त हो चुकी है मध्य प्रदेश की। और इसी की चाह रही जल्दी से जल्दी चुनाव हो, शिवराज की विदाई करें, कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाए। शिवराज जी की विदाई की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अंतिम समय में शिवराज जी ने जो है रेवड़ियों की बौछार करी, काफ़ी सारी योजनाएं निकाली, क्या जनता पे उसका कहीं असर पड़ेगा? जनता के तक पहुँच ही नहीं पाई योजनाएं, अभी तो हवा में उड़ रही हैं योजनाएं। अब तो योजनाएं जो बनाएंगे कमलनाथ जी बनाएंगे और कमलनाथ जी की योजनाएं जो जनता के बीच में आएंगी, तो आप देखिए जनता किस प्रकार कमलनाथ जी की बात पर और मोहर लगाएगी हाथ पर। तो देखिए, वास्तविकता है कि जो योजनाएं बनी हैं वो हवाई हैं, वास्तव में जनता तक नहीं पहुंची हैं, तो शायद चुनाव में उसका लाभ ना मिले। अभी आप देख रहे हैं राहुल जी भी लगातार दौरे कर रहे हैं। अभी बिहारी में भी उन्होंने जो है ओबीसी का भी मुद्दा उठाया और जातिगत जनगणना की भी बात करी। तो ये जो उनका जातिगत जनगणना की बात करने का जो एक आधार लिया है, ये चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस को फ़ायदा देने वाला है? बात तो कांग्रेस हमेशा से अपने लोकतंत्र पर भरोसा करती आई है और कांग्रेस ये बात करती है कि जिसमें जिसकी हिस्सेदारी होगी उतना उसको हिस्सा मिलना चाहिए। और कांग्रेस जनगणना कराएगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से जनगणना कराएगी। आज जिस प्रकार देश में जो भ्रम की स्थिति पैदा की है भारतीय जनता पार्टी ने, उस भ्रम के मायाजाल को ख़त्म करके कांग्रेस लोकतंत्र की बहाली करेगी दोबारा से। कांग्रेस जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करने की प्रयास किया है, लोगों को विचारों की अभिव्यक्ति जिस तरह छीनी है और जिस प्रकार खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई है, अब आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी, अभी 5 राज्यों में चुनाव है, पाँचों की पाँचों राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अभी ये भी देखा जाता है कि जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र है उसे हॉटस्पॉट माना जा रहा है, एक डिसाइडिंग फैक्टर माना जा रहा है आने वाले चुनाव में। भाजपा भी उतनी मजबूती से ही यहाँ की 34 सीटें जीतने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस क्या घबराई हुई है, भाजपा घबराई हुई है, भयभीत है, बड़े बड़े नेताओं पर दांव लगा रही है, लेकिन कांग्रेस की आंधी में बड़े बड़े विकेट ऐसे गिरेंगे पता नहीं लगेगा, सूखे पत्थरों की तरह उड़ जाएंगे। 34 में से कितनी सीटें? 34 की 34। 34 में से 34 सीटें आएंगी। एक आखिरी प्रश्न और है कि ये जो ग्वालियर पूर्व विधानसभा है, आप यहाँ से पहले भी विधायक रहे हैं, सिंधिया जी का क्षेत्र माना जाता है, सिंधिया जी का महल भी है, उनके प्रभाव को कैसे काट पाते हैं आप? एक महल 1 लाखों झोंपड़े हैं और लाखों झोंपड़े महल को ध्वस्त कर देंगे। तो देखिए, लाखों झोंपड़े हैं, महल ज़रूर है, लेकिन महल के आजू बाजू हालात सही नहीं है, ये बात इन्होंने कर दी है। तो इससे ये हालात देखने को साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो है वो जनता जो है इस समय कांग्रेस के पक्ष में है। अब देखना होगा कि टिकट की घोषणा तो हो चुकी है, जब नतीजे आते हैं 3 दिसंबर को, तो जनता किस और फैसला देती है।